आपको पता है कि बहुत सारे ट्रेडर स्विंग ट्रेडिंग यानी पोजिशनल ट्रेडिंग करके बहुत सारे मुनाफा अर्न करते हैं एंड सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड शॉर्ट टर्म ट्रेड यानी पोजिशनल ट्रेडिंग में ही दिखा जाते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है? स्विंग मतलब झूला एंड ट्रेडिंग मतलब खरीदारी कारोबार। झूला जो होते हैं एक पॉइंट से स्टार्ट होकर एक पॉइंट तक जाते हैं एंड फिर वापस आते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी हम बाय या सेल करेंगे। तो बिल्कुल स्विंग ट्रेडिंग में क्या होते हैं, आज शेयर खरीद के आज उसको नहीं बेचते, उनको 3-4 डेज बाद या फिर 1 वीक 2 वीक 1 महीना मैक्सिमम 2-3 महीने तक आप होल्ड करते हो और प्रॉफिट अर्न करके उनको सेल कर देते हैं। तो उसको स्विंग ट्रेडिंग यानी पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाते हैं। एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड मेरे हिसाब से मैं खुद पोजिशनल ट्रेडिंग लेता हूं। तो एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में क्या क्या कवर होंगे। चार्ट एनालिसिस विद प्राइस एक्शन, ठीक है, जिनके जरिए आप एंट्री कहां पे करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे। चार्ट एनालिसिस विद प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन डेटा, जो ऑप्शन चेन होते हैं उसको एनालिसिस करके देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। जो ऑप्शन सेलर है कौन सी पॉइंट पे ज़्यादा है ताकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाए एंड अच्छे से आप एंट्री पॉइंट ढूंढ पाए। ओके, तो वॉल्यूम देखेंगे गाइस। आप किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं ले सकते, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में आपको एंट्री लेना होगा, तो उनके लिए वॉल्यूम एनालिसिस करना भी जरूरी है। प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो अभी तो लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलेगा स्टॉक्स में, तो उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, एंट्री और एग्जिट मैंने पहले ही बताया था। टारगेट सेटअप, टारगेट कहाँ पे रखना है, कौन सी पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करके आ जाना है, नहीं तो स्टॉक तो ऊपर चला गया फिर प्रॉफिट बुक करना याद नहीं है आपको, फिर जो स्टॉक्स है आपका जो एवरेज प्राइस है उनके भी डाउन आ चुके हैं। ठीक है, इस तरह होते हैं। तो सिंपल कौन सी पॉइंट पे आपको एग्जिट होना है उनके बारे में भी आप डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की एंट्री पॉइंट मिल जाए प्राइस एक्शन में, टेक्निकल चार्ट में, तो क्या आपके लिए सुटेबल है वहाँ पे पोजीशंस बनाना, मतलब रिस्क रिवॉर्ड, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो आपको जानना जरूरी है। कहीं पर भी आप एंट्री नहीं ले सकते। अगर आपको सिग्नल भी मिल जाए कैंडल स्टिक में तो वहाँ पे आप एंट्री नहीं ले सकते, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड आपको देखना पड़ेगा। यानी रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो मोर देन 2 होना चाहिए, इवन 3 अगर हो तो अच्छा रहेगा, वहाँ पे आप पोजिशनली स्विंग ट्रेडिंग बना सकते हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए पहले चार्ट एनालिसिस करते हैं और कुछ स्टॉक्स को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि देखिए आज जो है, आज है 19 नवंबर है और मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मार्केट क्लोज हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, अभी देखिए सबसे पहले मार्केट का जो सेंटीमेंट है, मार्केट का जो व्यू है वो आपको देखना है। जैसे अभी आप अगर निफ्टी का चार्ट अगर देखते हैं, एनएससी का जो 50 स्टॉक्स हैं उन्हीं को ट्रैक करते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पे मैं निफ्टी पहले मैं ऐड कर लेता हूँ। पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है निफ्टी के ऊपर कि अभी मार्केट सेंटीमेंट किस तरह चल रहा है। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने निफ्टी का चार्ट यहाँ से ओपन कर चुका हूँ। ये देख सकते हैं 1 डे की चार्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि निफ्टी ओवरसोल्ड कंडीशंस में है या ओवरबॉट कंडीशंस में है। देखिए ओवरबॉट कंडीशंस में है, बिल्कुल एक रेजिस्टेंस के आसपास हाई बना के, ठीक है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड किया, यहाँ पे अभी अभी हाई बनाया और आज की जो कैंडल है वो रेड कैंडल देखने को मिला। गाइस आप देख सकते हैं ये जो रेड कैंडल है, तो अभी जो मार्केट है ये थोड़ा डाउन आ सकते हैं, थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकते हैं। ये जो ट्रेंड जो है बिल्कुल पॉजिटिव है। अभी भी जो ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है अभी भी। ओके, इसको ब्रेक करके अगर सस्टेन करे तो अभी आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। तो ओवरऑल जो मार्केट है ये देखिए लॉन्ग पोजीशंस था, यहाँ पे ट्रेंड देखिए और देन अभी स्टार्ट हुआ है मार्केट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट का व्यू क्या है, तो अभी आप पोजीशंस मतलब अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी देखिए आज नेगेटिव है, तो अभी मार्केट में आप अगर लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे तो लॉस होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। तो अभी आपको ढूंढना क्या है, सेल के लिए कौन सी स्टॉक परफेक्ट है ताकि आप ओवरबॉट पॉइंट पे उनको सेल कर पाए, टॉप पे सेल कर पाए 3-4 डेज 5 डेज, ठीक है, उनके लिए भी आप अर्न कर सकते हो। गाइस ऐसा नहीं है, क्या आप शॉर्ट सेलिंग करके भी पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो? यस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आप सेल कर दीजिए, ठीक है, एक्सपायरी तक। तो किस तरह कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस पोजिशनली स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसी भी स्टॉक्स को अगर बाई करना है तो कुछ कंडीशंस है जो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा एंड यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ चार्ट के साथ। ओके, सबसे पहले जो कंडीशंस है, जो स्टॉक्स आप पिक करेंगे, मतलब आप रैंडमली कुछ स्टॉक्स को उठा लीजिए, ठीक है, जो गेनर्स है या फिर आज के दिन में मोस्ट एक्टिव शेयर्स है उनको आप पहले
यहाँ पे रख लीजिए और उनकी चार्ट को ओपन कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे चोला फाइनेंस चार्ट को ओपन करते हैं, ओके। पहला जो कंडीशंस है ना हमारा, पहले मैं कंडीशंस बता देता हूँ। पहला कंडीशन है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न ओपन कीजिए डेली टाइम फ्रेम में, और आपको देखना है कि अभी वो जो स्टॉक्स है वो अभी ओवरसोल्ड कंडीशंस में मौजूद है, रिवर्सल पैटर्न बन रहे हैं क्या, और रिवर्सल पैटर्न की ब्रेकआउट हो रहा है ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ, ये आपको देखना है। मतलब ये देखिए, जैसे ये छोला फाइनेंस की कैंडल है, और ये देखिए स्टोकास्टिक लगा लीजिए पहले आप चेक करने के लिए। कंडीशंस के बाद मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। स्टोकास्टिक आरएसआई लगा दीजिए, और ये सिंपल 80 एंड 20। जब किसी स्टॉक्स 820 या 30 के आसपास आते हैं ना यहाँ पे, तो आप स्टॉक्स को शॉर्ट मतलब ओवर सोल्ड कंडीशंस में है, वहाँ से आप बाई कर सकते हो। अदरवाइज अभी देखिए स्टॉक्स कहाँ पे है, ओवर सोल्ड कंडीशंस में, तो क्या ये बाई करने के लिए एलिजिबल है। तो पहला जो कंडीशंस है, चार्ट ओपन कीजिए एंड स्टोकास्टिक लगाइए, क्या वो स्टॉक्स ओवर सोल्ड में है। अगर है तो उसकी जो बॉटम है, मतलब ये देखिए ये जो ओवरसोल्ड कंडीशंस में, ये ओवरसोल्ड कंडीशंस है, ये ओवरसोल्ड कंडीशंस, ये ओवरसोल्ड, तो ये जो ओवरसोल्ड कंडीशंस में है, ओवरसोल्ड कंडीशंस में कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। ये देखिए एक रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। में अलग अलग रिवर्सल जो पैटर्न्स होते हैं, बुलिश इनगल्फिंग, डोजी, हैंगिंग मैन, हैमर, मॉर्निंग स्टार, ये सारे जो पैटर्न्स हैं उनके बारे में ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, तो वो वीडियो आप देखिए पहले, तो वो आपको समझ में आएगा ज़्यादातर, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना था। ये रिवर्सल 2 दिन की जो रिवर्सल पैटर्न है उनको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल बिल्कुल ओवर सोल्ड कंडीशंस में बना, ओके। एंड देन नेक्स्ट डे ये जो बुलिश कैंडल है वो प्रीवियस जो रेड कैंडल है वो टोटली इनगल्फ कर चुके हैं, तो एक रिवर्सल कैंडल है। और देन देखिए यहाँ से पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और आपको एंट्री लेना है इस पॉइंट से, इसकी ब्रेकआउट से एंट्री लेना है एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो पहला जो है ना कंडीशंस बाय करने किसी भी स्टॉक्स को, तो स्टोकास्टिक लगाना है। अगर ओवरसोल्ड कंडीशंस में, मतलब डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम में इस तरह की रिवर्सल पैटर्न बने, मैं चार्ट में दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं इस तरह की रिवर्सल पैटर्न होते हैं, इनकी वीडियो ऑलरेडी है, देख लीजिए। तो इस पॉइंट पे आपको एंट्री लेना है। अदरवाइज आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिल रहा है क्या, ठीक है। सपोर्ट मतलब क्या होते हैं, एक प्राइस एक्शन जोन होते हैं जहाँ पे हिस्ट्री में, मतलब आगे प्राइस यहाँ से बाउंस बैक की है। देखिए ये एक सपोर्ट जोन है, ये मैंने देख रहा था यहाँ पे, ओके। और फिर देखिए यहाँ से भी एक बार सपोर्ट ली, देन यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी इनको एक लाइन पे ड्रॉ करें तो बिल्कुल एक सपोर्ट की तरह ही है, ओके। में मतलब ओवरसोल्ड कंडीशंस और वहाँ पे सपोर्ट भी है, ठीक है। और देन यहाँ से तेजी देखने को मिल रहा है, तो बाय कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, ओवरसोल्ड कंडीशंस एंड रिवर्सल पैटर्न। अदरवाइज चार्ट में रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट विथ हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम मतलब देखिए ये जो यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम भी अच्छा खासा था, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखिए यहाँ से था। इस तरह की जो वॉल्यूम अगर आपको चार्ट में दिखे तो वहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ। अच्छा खासा वॉल्यूम मतलब 10 दिन की जो एवरेज वॉल्यूम है उनसे ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा वॉल्यूम कहते हैं। मतलब स्मार्ट मनी जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर है या फिर इंस्टीट्यूशनल, तो वो जब ऐड होते हैं ना, मतलब शेयर की खरीदारी करते हैं, तो शेयर में और मूवमेंट आते हैं। ये सारे चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा रिवर्सल कैंडल की डाउन पे रख देना है ताकि आपका लॉस कम हो। मैं आगे और भी बताऊंगा क्या ये सही था, मतलब रिस्क रिवॉर्ड चेक करना है, टारगेट चेक करना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। दूसरा एंट्री पॉइंट आपका होगा कि कोई रेजिस्टेंस है उनकी ब्रेकआउट अगर होते हैं, तो यहाँ पे देखिए अभी जो ट्रेड कर रहा है इनकी रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस देखिए ए पॉइंट, इस पॉइंट मतलब 345, और अभी चल रहा है 332। तो 345 यानी 350 के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करे अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, और मार्केट का सेंटीमेंट भी सही है, तो अब आप वहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, बाय कर सकते हो। तो बाय करने का, एंट्री लेने का 2 कंडीशंस है, मैंने आपको बताया। चार्ट में डाउन ट्रेंड में, बॉटम में, स्टोकास्टिक ओवरसोल्ड कंडीशंस में आपको रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए, और दूसरा है कोई रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट होना चाहिए, तो अब आप एंट्री लेंगे। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ रेजिस्टेंस वो जोन है जहाँ पे हिस्ट्री में बार बार वहाँ पे गया, मतलब प्राइस गया, और जो सेलर है पोटेंशियली ड्रैग द प्राइस लोअर, तो उस प्राइस एक्शन जोन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे हिस्ट्री में, मतलब आगे आप देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री, यहाँ से डाउन आया, तो यहाँ से भी डाउन आ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बाई करने से पहले आपको सेल करने की
सोचना चाहिए इस पोजीशंस में। एंड स्टॉप लॉस बिल्कुल ये जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस में आपको मेंटेन करना होगा और यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली प्रेफर करता हूँ कि शॉर्ट से ज़्यादा लॉन्ग करके मुनाफा अर्न करना, स्विंग ट्रेडिंग में लॉन्ग करके मुनाफा अर्न करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो लॉन्ग का ही मैं ज़्यादातर डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। हो सके तो और एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो एंट्री किस तरह लेना है वो मैंने आपको बताया। जैसे मैं और एक चार्ट देखता हूँ, जैसे एक्सिस बैंक, ये भी ओवरसोल्ड में नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ये भी ओवर बोट में है। ओके, पावर ग्रिड का चेक कर ले, पावर ग्रिड का देख लीजिए, पावर ग्रिड भी ओवरसोल्ड कंडीशंस में नहीं है, क्योंकि ये देखिए बॉटम बना यहाँ पे, और बॉटम बना के यहाँ पे बिल्कुल भी बॉटम बना के यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा था जिस प्राइस एक्शन जोन में बायर एंड सेलर के बीच एक्शंस होते हैं एंड सेलर लोग यहाँ पे प्राइस को ड्रैग करके पोटेंशियली नीचे गिरा देते हैं, उस एक्शन जोन को प्राइस रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस हमेशा जो अभी प्राइस है उनके ऊपर होते हैं तो अब उनको रेजिस्टेंस कहेंगे, और फाइनली अगर इनको ब्रेक कर देते हैं ना तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्यों रेजिस्टेंस, ये अभी जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर है, तो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ही लाइन में, अप्रॉक्स एक ही लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। तो मैंने अभी अभी क्या बताया, एंट्री लेने का दो ऑप्शन है, एक है डाउन में, ये देखिए यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते थे, ये देखिए डोजी कैंडल, ठीक है, डोजी कैंडल जो कि रिवर्सल एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस में भी था, तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते थे और इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना था। अदरवाइज यहाँ पे रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट पे एंड पोटेंशियल ब्रेकआउट होना चाहिए। देखिए जो अभी आज की दिन में होने को देखा, हालांकि जो क्लोजिंग प्राइस है वो टुडे जो रेजिस्टेंस है वो उनके नीचे आके क्लोज दिए, ये अगर ऊपर में क्लोज देता और कल भी इस जो हाई है इस हाई को ब्रेक करते तो अब आप यहाँ पे पोजीशंस बनाते एंड आपका स्टॉप लॉस होता ये रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे। समझ गया, तो ये बाइंग कब करना चाहिए, एक है इस पोजीशंस में और एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट में। ओके, एंट्री पॉइंट क्या होते हैं, एंट्री पॉइंट टू एग्जिट द ट्रेड इफ द स्टॉक इज नॉट परफॉर्मिंग एक्सपेक्टेड। तो अगर आपको परफॉर्म मतलब एक्सपेक्टेड नहीं हो रहा है तो आप एग्जिट करेंगे। जैसे कि देखिए ये जो कैंडल है यहाँ पे देखिए फॉल देखने को मिला, फॉल देखने के बाद बिल्कुल इस पॉइंट में क्या है, ये पायरेसिंग सिग्नल है, ठीक है, पायरेसिंग सिग्नल। और नेक्स्ट डे कैंडल बिल्कुल डाउन पे ओपन हुआ और बिल्कुल ये जो प्रीवियस कैंडल है उसकी मिडिल पे जाके क्लोज दिए हैं। तो इस तरह की 2 डे रिवर्सल पैटर्न को पायरेसिंग सिग्नल कहते हैं। और ये जो सिग्नल है ये देखिए यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी है और ये ओवर सोल्ड कंडीशंस में है, तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। तो बिल्कुल ओवर सोल्ड कंडीशंस आपको देखना है और देन आपको कोई रिवर्सल पैटर्न आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, अगर मिल रहा है तो उस पॉइंट पे आप एंट्री लेंगे एंड बिल्कुल इस दोनों पैटर्न की जो लो होगा उस लो पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। तो एंट्री एग्जिट कहाँ पे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको क्या देखना है, अगर यहाँ पे एंट्री लेते, इस पॉइंट पे एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे हो गया, तो टारगेट कहाँ पे रखें, टारगेट उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको रिस्क एंड रिवार्ड जो रेशियो है वो रेशियो आपको मोर देन 2 मैंने बताया था, ठीक है, वो कैसा है मैं आपको बता रहा हूँ। रिवार्ड स्लैश रिस्क इज इक्वल टू टारगेट पॉइंट माइनस एंट्री पॉइंट डिवाइडेड बाय एंट्री पॉइंट माइनस स्टॉप लॉस पॉइंट। मतलब आपका जो रिवार्ड है, रिवार्ड कितना पॉइंट हो रहा है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो नुकसान कितना होगा, तो वो आपको देख लेना है। और ये हिसाब से रिवार्ड बाय रिस्क आपको मोर देन 2 होना चाहिए तो भी आप एंट्री लेंगे। तो आपको टारगेट पहले देखना है, स्टॉप लॉस तो पता हो गया, एंट्री हो गया, तो टारगेट आपको कहाँ पे देखना है, टारगेट देखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ये देखिए चार्ट में यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करता हूँ ये, और ये देखिए रेजिस्टेंस था, यहाँ से पहले आपको देख लेना होगा कि यहाँ से आकर सपोर्ट लिया था और फिर बाउंस बैक किए थे, तो एक प्राइस एक्शन जोन है और ये देखिए यहाँ से बिल्कुल वापस आया, ठीक है। और यह भी क्लाउड कवर कैंडल है, मतलब ये सेल करने की रिवर्सल कैंडल्स की, तो कैंडल को पहले आप पढ़ लीजिए तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करने में बहुत आसान होगा और आप एंट्री कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप एंट्री ले सकते हैं। अभी हम देखते हैं जैसे कि पावर ग्रिड में डेफिनेटली आज के दिन में ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है
कल अगर यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट दे, क्लोज दे इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ से पोजीशंस बनाया जा सकते हैं। ओके, हालांकि ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि ओवरसोल्ड कंडीशंस में अगर आपको मिले रिवर्सल के साथ, तो यहाँ से लेने की कोशिश कीजिएगा, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो जो कंडीशन से एंट्री लेने का वो मैंने बताया। तो अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली तो रिवार्ड रिस्क क्या देखूंगा, तो यहाँ पे पहले देखना होगा रेजिस्टेंस कौन सी पॉइंट में। जैसे ये ब्रेक करेगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा, यहाँ पे आप तब स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जैसे ये ब्रेक करेगा और आप एंट्री लेंगे ना ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे, तो ये आपका ये हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। बस थोड़ा नीचे आप 2-5 पॉइंट आप नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एंड टारगेट आपको कहाँ पे रखना है, टारगेट आपको बिल्कुल रेजिस्टेंस से पहले आपको बुक कर लेना है प्रॉफिट एक बार। ओके, जैसे कि पहला रेजिस्टेंस आप कहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक जोन है जहाँ से प्राइस नीचे आया था, तो यहाँ पे एक बार एक पॉइंट है। देन इस पॉइंट ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक है, ठीक है, जिस पॉइंट से ये भी एक है। तो इस तीनों पॉइंट को आप अगर एक ही साथ इस तरह ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पे। उसका मतलब क्या है कि अगर ये 198 को ब्रेक करेगा तो भी आप एंट्री लेंगे। हालांकि यहाँ पे एंट्री लेना तो भी ठीक रहेगा अगर 200 के ऊपर सस्टेन करे, जो कि ये लेवल्स, उसके ऊपर ही आपको एंट्री लेना है, तो अभी ये ठीक रहेगा। अभी पोजीशंस लेना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये ओवर बोट कंडीशंस में है और रेजिस्टेंस को अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाया अभी तक। देखिए यहाँ पे डी लेप को आप शॉर्ट भी कर सकते हो। डी लेप में क्या हुआ, प्रीवियस डे आप देख सकते हैं एक हैंगिंग मैन कैंडल बना जो कि रिवर्सल पैटर्न है और ये ओवरसोल्ड कंडीशंस में है, ठीक है। ओवर मतलब टॉप में होना चाहिए ओवरसोल्ड कंडीशंस में, और उसके साथ साथ रिवर्सल का पैटर्न है। एंड वॉल्यूम भी देख सकते हैं, आज के दिन में वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट जब करेंगे स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे आपको मेंटेन करना है। तो एंट्री कहाँ पे लेना है पोजिशनली, और इनकी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उनको आप सेल कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करेंगे तो प्रॉफिट बुक बिल्कुल ये जो लेवल्स है ना, ये देखिए इस पॉइंट्स में ये एक सपोर्ट है, इस पॉइंट में आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना होगा, मतलब 176। 10 पॉइंट अगर आपको रिवार्ड है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मिनिमम 5 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो जितना आपका स्टॉप लॉस होगा उससे डबल या फिर ट्रिपल अगर आपका टारगेट होता है तो अभी आप वहाँ पे एंट्री लेना सही रहेगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 होना चाहिए डेफिनेटली गाइस, ठीक है। तो भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे मैं आईसीआईसीआई बैंक देख रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक, और एक चार्ट में आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक भी ओवरसोल्ड कंडीशंस में है एंड 500 पॉइंट से ये डाउन आ रहा है। 500 पॉइंट ओवरसोल्ड मतलब सेल करेंगे, सेल करना सही है कि रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल एक रेजिस्टेंस है, जो एक जोन है, इस जोन से नीचे गिरा था, फिर उसी जोन में जाकर क्या हुआ, यहाँ पे रुक चुके हैं और प्रीवियस जो कैंडल है उनकी ब्रेकआउट नीचे की तरफ देख चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन देखना होता है। ऑप्शन चेन क्या देखेंगे, ये देख सकते हैं हम पावर ग्रिड का देख रहे थे, पावर ग्रिड में क्या करना चाहिए, ऑप्शन डेटा क्या बोल रहे हैं वो भी देखना है। जैसे देखिए ये मैंने बताया ना कि 200 देखिए, अभी मैंने टेक्निकल चार्ट में क्या देखा और वही देखिए ऑप्शन डेटा में भी सेम पिक्चर यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। जो 200 की जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे आज के दिन में 10 लाख ओपन इंटरेस्ट मतलब कॉल राइटर ऐड हुआ है एंड कूल ओपन इंटरेस्ट है 17 लाख ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है 200 में। मतलब 200 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, उनकी ब्रेक करने के बाद ही आप एंट्री ले सकते हो। एंड स्टॉप लॉस जो मैंने बताया, जो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा उसके थोड़ा नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉल राइटर है कॉल को शॉर्ट कर रहा है, इस पोजीशंस को शॉर्ट कर रहा है, इसका मतलब है उनको लगता है 200 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन डेटा को भी देखना जरूरी है कि आप अगर रेजिस्टेंस को देख रहे हो, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देख रहे हो, तो कॉल साइड को देखना है कि कहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज़्यादा शॉर्ट है, मंदी करके रखा है, वो आपको देखना है और उस पॉइंट की ब्रेकआउट होने के बाद ही आप एंट्री लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अगर आप रेजिस्टेंस ब्रेकआउट में एंट्री लेना चाहते हैं। आप अगर बिल्कुल डाउन पे एंट्री लेना चाहते हैं, अगर आपको डाउन पे मिले इस तरह की डाउन पे मतलब ओवरसोल्ड कंडीशंस में अगर आप लेना चाहते हैं तो अब आपको क्या देखना है, एंट्री सपोर्ट देखना है। सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, जैसे इनका जो सपोर्ट है ये देखिए
बिल्कुल 190 पे सपोर्ट है आज के दिन में। 4,92,000 एंड कूल ओपन इंटरेस्ट देखिए 668, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 185। मतलब इन स्टॉक्स में इतने हैं बिल्कुल तेजी देखने को मिल सकते हैं, मतलब ये और अपसाइड जा सकते हैं। 190 एक पहला सपोर्ट है, उसके बाद 185। ओके, तो इस तरह आपको स्टॉप लॉस फाइंड आउट करना है। मतलब पुट के आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए आपको सपोर्ट भी देखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का ओपन करता हूँ, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस के आसपास आके यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे भी रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, तो इनका भी ऑप्शन चेन ओपन करूँगा यहाँ से जाके आईसीआईसीआई बैंक। ये देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक, क्या आईसीआईसीआई बैंक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है कौन सी पॉइंट में, ये देख सकते हैं 52,73,000 जो कि 500, और आज के दिन में वो भी ब्रेक नहीं कर पाया। 52,73,000 यहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं। ओके, तो ये ब्रेक नहीं हुआ है आज के दिन में। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है 500, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। 52 लाख ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, मतलब कॉल राइटर खड़े हैं जिनको लगते हैं कि 500 के ऊपर नहीं जाएगा, तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉक्स भी ओवरबॉट कंडीशंस में है। स्टॉक्स कहाँ पे है, स्टॉक्स अपसाइड में है, ठीक है। आज के देखिए यहाँ पे 490 जो स्ट्राइक प्राइस है, 10 लाख की ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होते हैं, 26 लाख, ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। तो पहले तो इनको ब्रेक करेगा, देन 500, तो यहाँ पे आप 490 को भी स्टॉप लॉस रख के अभी भी आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पुट राइटर था 470 460 जो पुट राइटर था, वो देखिए उनकी पोजीशंस को स्क्वायर अप कर रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हुए आप अगर आज यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट करते, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट सेल कर देते, मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। प्रॉफिट बुक कब करना चाहिए कि यहाँ से जो सपोर्ट आएगा, प्राइस के नीचे वाला सपोर्ट एंड ऊपर वाला जो होते हैं रेजिस्टेंस, ये दोनों चीज़ें देख के चलना पड़ेगा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए आपको चार्ट को भी देखना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऑप्शन डेटा को भी देखना है। पे आप अगर देखेंगे तो क्या देखना है, इस पॉइंट जिसकी ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे ब्रेकआउट मूवमेंट देखने को मिला था, यहाँ पे देन यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे भी। तो ये लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, दे सकते हैं 2 लाइन बिल्कुल यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम जितनी पॉइंट आपको मैच हो रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करना है, ये बन जाएगा यहाँ पे सपोर्ट, और उन्हीं के पहले आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। आप अगर यहाँ से शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो एंट्री कहाँ पे लेना है, एग्जिट कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, और रिवॉर्ड आपको 3 टाइम्स मिल रहा है क्या कंपेयर टू आपका जो घटा है, उनके कंपैरिजन में आपको रिवॉर्ड 3 टाइम्स मिलना चाहिए, तो अभी आप एंट्री लेंगे। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल 419, मतलब 420 तक नीचे आ सकते हैं 476 से, तो स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा 499, यानी 20 पॉइंट, तो 60 पॉइंट आपको मिलना चाहिए, मिनिमम 2 टाइम्स डबल आपको मिलना चाहिए गाइस, तो अभी आप एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होते हैं कि आपको प्रॉफिट दे, यानी 7-8 टाइम्स आपको टारगेट ही हिट करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, आउट ऑफ 10। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, एक रेजिस्टेंस था, जब स्टॉक्स यहाँ पे मूवमेंट कर रहे थे तब ये रेजिस्टेंस था, ये देखिए बिल्कुल एक ये जो रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन से जो बेयर था, बेयर इस पोजीशंस को ड्रैग करके लोअर पोजीशंस में ले आया, यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, फिर देखिए अच्छे से अच्छा खासा वॉल्यूम था। ये देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह की कैंडल भी होता है, टोटल जो एवरेज होता है ना 10 डेज एवरेज के ज़्यादा होना चाहिए वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दी इस कैंडल के बाद, यहाँ पे अच्छा खासा, यहाँ पे लॉन्ग में एंट्री लेने के लिए आपको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट चाहिए होंगे, अदरवाइज आप ओवरसोल्ड कंडीशन में लीजिए। ये देखिए ओवरसोल्ड कंडीशंस, ये देखिए ओवरसोल्ड कंडीशन, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है, यहाँ पे भी एंट्री लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हाई वॉल्यूम भी है और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है, तो यहाँ से ले सकते हो। तो दैट्स इट गाइस, एंट्री एंड एग्जिट किस तरह लेना है वो आपको बताएं। और प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है, आप अगर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो सपोर्ट से पहले आपको इस पॉइंट पे आके
प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं यहाँ पे समझा पाया कि किस तरह आप स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशंस ले सकते हो, एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। देखिए लाइव किस तरह आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे वो भी मैं लाइव पोजीशंस बना के दिखा दूंगा कल लाइव मार्केट में। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप अगर होल्डिंग में, मतलब ये देखिए एक्सिस बैंक का शेयर, एक शेयर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, फ्यूचर नहीं, होल्ड करना चाहते हैं एक शेयर ओवरनाइट लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म सीएनसी एक क्वांटिटी 611, इतनी प्राइस ही लगेगा। लेकिन एंजल ब्रोकिंग क्या करते हैं, एंजल ब्रोकिंग आपको मार्जिन फंडिंग का फैसिलिटी देते हैं। मतलब 90 डेज तक, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के 90 डेज तक आप अगर होल्ड करना चाहते हैं तो आपको 4 टाइम्स लिवरेज देते हैं। मतलब जीरोधा में आपको जो 611 लग रहा है ना, वो वहाँ पे आपको ओनली 150 या फिर 200 के आसपास लगेगा। एंजल ब्रोकिंग में मार्जिन, उनके लिए इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, ऐसे नहीं देता है गाइज, ठीक है। एंजल ब्रोकिंग इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं 18%, तो उनके ऊपर ध्यान रखें। एंड आप लाइफ टाइम तक होल्ड नहीं कर पाते, वहाँ पे 90 डेज तक ही आप होल्ड कर पाते हैं स्टॉक्स को। तो आप अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एंजल ब्रोकिंग में, तो डेफिनेटली फ्री अकाउंट ओपनिंग चल रहा है, तो विदाउट पेइंग एनी अकाउंट ओपनिंग फीस आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ब्रोकरेज भी फ्री चल रहा है अभी नवंबर महीने में, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट डे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 11 बज चुके हैं एंड 20 नवंबर है, और लाइव मार्केट में हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को पिक करेंगे, मतलब बाय करेंगे। देखिए मैंने बताया था कि मार्केट सेंटीमेंट को आपको देखना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है, निफ्टी बिल्कुल हाई बना के, ओवरबोट कंडीशंस में हाई बना के नीचे गिर रहा है। तो इस टाइम आप बाय को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो, बाय नहीं करना ही बेहतर है। या फिर शॉर्ट करने के लिए आप स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो। तो सिंपली जैसे कि मैं पावर ग्रिड बताया था, देखिए पावर ग्रिड भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मतलब क्लोज नहीं दिए है अभी तक। इस जो कैंडल क्लोज नहीं दिया था उसके नीचे ही दिए थे। अभी भी जो चल रहा है वो भी देखिए बिल्कुल डाउन की तरफ, मतलब रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते हुए डाउन की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों आपको शॉर्ट करने के लिए स्टॉक्स ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको डीएलएफ को शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करने के लिए आप डीएलएफ फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, एक्सपायरी तक। डीएलएफ जैसे नवंबर फ्यूचर, या फिर आप चाहते हो दिसंबर, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लीजिए एंड आ चुके हैं, एंड इनको सेल कर दीजिए, सेल, ठीक है, सेल बटन पे क्लिक करना है। 31 क्वांटिटी, एंड इनके लिए आप अगर ओवरनाइट होल्ड करेंगे तो 2,95,000 रुपीज़ की ज़रूरत है। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए गाइस आपको यहाँ पे मार्जिन्स भी मेंटेन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरनाइट। इंट्राडे के लिए सिंपली लगेगा 1,18,000। ओके, आप अगर कवर ऑर्डर को इस्तेमाल करते हैं तो 45, इंट्राडे के लिए कवर ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे तो 45। आप अगर ये सेम पोजीशंस एंजल ब्रोकिंग में बनाएंगे तो आपको यहाँ पे लिवरेज मतलब मिल जाते हैं, एंड कम अमाउंट में आप बना सकते हैं। ओके, कि हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है तो मैं इसको ओवरनाइट आप होल्ड करेंगे और यहाँ पे सेल कर देंगे। तो जैसे सेल करेंगे ना तो क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे पोजीशंस में शो करेगा, ठीक है। अभी मैंने एक पोजीशंस बनाया था, उनकी 1,500 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, आप देख सकते हैं। एज यूजुअल आप अगर बाय करना चाहते हैं किसी स्टॉक्स को, जैसे पावर ग्रिड मान लीजिए आपको बाय करना है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 2 क्वांटिटी बाय करना है, मैं सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। 2 क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए देखिए 189,379 करके लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई लिवरेज मार्जिन्स आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है, सीएनसी यानी लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर स्टॉक्स लेंगे तो। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ देखिए बाय कर लिया, पावर ग्रिड 2 क्वांटिटी बाय हो गया, इस तरह आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज सेम स्टॉक्स आप अगर एंजल ब्रोकिंग की करेंगे ना, तो एंजल ब्रोकिंग में आपको 4 टाइम्स मिल जाएगा। मतलब अगर किसी शेयर का 100 रुपीज़ प्राइस है तो आपको ओनली 25 प्राइस दे के ही आप उनको परचेस कर सकते हो। तो उनके लिए जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है 18%, और होल्डिंग पीरियड 90 डेज तक है। तो आप अगर चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कर सकते हैं शॉर्ट टर्म यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अभी ऑफर चल रहा है, अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई भी फीस भी नहीं लग रहा है, एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 1,000 रुपीज़ तक ब्रोकरेज फ्री मिल रहा है फर्स्ट महीना। ओके, तो बिल्कुल आप जाके वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने होल्डिंग्स के लिए पावर ग्रिड एनईसी का शेयर परचेस कर चुका हूँ सीएनसी में। ये अभी तो पोजीशंस में दिख रहा है, कल से ये होल्डिंग्स में दिख जाएगा, ठीक है।
जितने भी शेयर आप परचेस करेंगे वो होल्डिंग्स में दिख जाएगा और आपको जब सेल करना है यहाँ से क्लिक करके आसानी से सेल बटन दबा के आप सेल कर सकते हो, स्क्वायर अप कर सकते हो अपना पोजीशंस। इतनी ईजी है।